गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीदीज एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पहले हमने किंगडम मोनेरा डिस्कस किया था। तो हम ये किंगडम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि कैरोलस लिनियस ने सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्या किया था, डिवाइड किया था। तो सबसे पहले था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। मोनेरा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम प्रोटिस्टा डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं कि गौर करने वाली बात यह है कि जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू किंगडम, ये हम लोग अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन भी चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जब मराइन वाटर में जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए थे तो सबसे पहले कैसे ऑर्गेनिज्म आए थे, सिंगल सेल थे, प्रोकैरियोटिक थे, फिर उनमें थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, फिर क्या हो गए, वो यूकैरियोटिक हो गए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ तो उनके अंदर न्यूट्रिशन अलग अलग हुआ है ना। तो इस तरह से डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, ये किंगडम की स्टडी कर रहे हैं। तो हमने मोनेरा डिस्कस किया था जिसमें हमने बैक्टीरिया पढ़ा था। आज हम प्रोटिस्टा डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें प्राइमरली क्या आते हैं, सारे एल्गी आते हैं। ठीक है, तो कॉमन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है, ये कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक होते हैं, है ना। सिंगल सेल का मतलब यूनिसेलुलर, एक ही सेल में रहते हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं। सिंगल सेल तो हैं बट कैसे हैं, यूकैरियोटिक है, यानी कि इनके पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है ही, साथ ही साथ इनके पास क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। देखिए, सेकंड पॉइंट भी यही कहता है ना कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, यानी कि इनके पास क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास वेल डिफाइंड क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, और ऑर्गेनेल्स जो होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जितने भी ऑर्गेनेल्स है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड है और इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है फ्लैजेला एंड सीलिया। फ्लैजेला और सीलिया, या तो फ्लैजेला होगा या सीलिया होगा, किसके लिए होगा, लोकोमोशन के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरली एक्वाटिक, है ना। मैंने बताया ना कि देखो, इवोल्यूशन जब हुआ था ना तो कहाँ पे हुआ था, इवोल्यूशन टेरेस्ट्रियल नहीं था, सबसे पहले एक्वाटिक था। क्योंकि स्टार्टिंग में जितने भी ऑर्गेनिज्म आए थे वो सारे के सारे कैसे थे, एक्वाटिक थे। तो देखो, प्रोटिस्टा हमारा प्राइमरी ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी कैसा है, एक्वाटिक है, यानी कि पानी के अंदर रहने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है लिंक्ड विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। ठीक है, ये एक ऐसा किंगडम है जो किस किस से लिंक करता है, प्लांट से भी लिंक करेगा, एनिमल से भी कैरेक्टर शो करेगा, और फंगी से भी कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, 6 पॉइंट है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और असेक्सुअल। ठीक है, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, सेक्सुअल भी हो सकता है और असेक्सुअल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म किस लेवल का है। ठीक है, उसके बाद है सम आर फोटोसिंथेटिक। देखो, इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट की जगह पे और भी कई प्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक जैसे कि प्रोटोजोअन्स इसमें जो होंगे वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, कैन बी मिक्स ट्रॉफी ऑल्सो। ठीक है, तो ये मिक्स ट्रॉफिक भी हो सकते हैं। आप बताओ मिक्स ट्रॉफिक कौन होगा, यूग्लिना के बारे में आपने सुना है। तो यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अगर उसको लाइट मिल जाती है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और अगर उसे सनलाइट नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा, वो ट्रैप करेगा, शिकार पकड़ेगा। ठीक है, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, मिक्स ट्रॉफिक कह सकते हैं। देखो एग्जाम्पल में यूग्लिना। ठीक है, अब देखो, ये तो हमारे कॉमन कैरेक्टर्स हो गए। अब आते हैं इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा है उसके 5 क्लासेस हैं मेजर। ठीक है, सबसे पहले है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं ये भी समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे मराइन ही है ज़्यादातर। ठीक है, और ये प्लांट्स की तरह असेंबल करते हैं, यानी कि जिनके जो कैरेक्टर्स हैं वो मेजरली किसकी तरह होंगे, प्लांट्स की तरह होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में गोल्डन एल्गी, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। ठीक है, सेकेंड है हमारा डाइनोफ्लैजलेट। ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लांट्स की तरह कैरेक्टर शो करेगा, एग्जाम्पल में एल्गी और बेसिकली मराइन एल्गी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स अभी मैंने बताया ना यहाँ पे कि यूग्लिनॉइड क्या करेंगे, प्लांट्स और एनिमल दोनों की तरह कैरेक्टर शो करते हैं, एग्जाम्पल में यूग्लिना। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ स्लाइम। स्लाइम आपका कैरेक्टर शो करता है फंगी से। ठीक है, क्योंकि इसके आसपास जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, काइटिन जैसी होती है, मतलब
ठीक है। तो स्लाइम होते हैं, प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल हो जाता है। उसके बाद प्रोटोजोअन्स यानी कि पूरी तरह से एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, है ना, एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि अपना न्यूट्रिशन ये किसी और से लेते हैं, जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम। किंगडम प्रोटिस्टा की पहली क्लास होती है क्राइसोफाइट्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ना जहाँ पे फाइट्स वर्ड आ जाता है या फाइटा वर्ड आ जाता है वहाँ पे मतलब प्लांट्स की बात हो रही है, यानी कि किसी ना किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है जो खुद ही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करता है ना, प्लांट से रिलेटेड है कैरेक्टर। अब देखिए सबसे पहले क्राइसोफाइट्स का जो मेजर कैरेक्टर है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मराइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, समुद्र में। इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहते हैं, यानी कि ये ओशियन में सबसे बड़े प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं जो सबके लिए क्या होता है, यूज़फुल होता है, ठीक है। अब देखिए इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड इन मराइन, यानी कि ये साफ़ पानी में भी होते हैं, फ्रेश वाटर में, ठीक है, और मराइन में भी होते हैं, मोस्टली मराइन में होते हैं। माइक्रोस्कोपिक, फ्लोट इन वाटर, कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि आप नेकेड आई इसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है, और ये फ्लोट करते हैं, वाटर के जो वाटर सरफेस होता है उसके ऊपर तैरते हैं, है ना, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फोटोसिंथेटिक होते हैं, मैंने अभी बताया ना कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके पास कोई ना कोई प्लास्ट होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा पिगमेंट है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। अब देखिए इसमें ना डायटम्स जो होते हैं, डायटम सेल वॉल, जो डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, जो वॉल्स होती हैं, सेल वॉल होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे एम्बेडेड होता है, सिलिका से एम्बेडेड होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, आपके एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो जो सेल वॉल होती है वो आपस में एक दूसरे से ऐसे धसी होती है जैसे कि साबुन का डिब्बा होता है, ठीक है। अब देखिए इनका जो सेल वॉल होता है उसमें सिलिका डॉट 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 की तरह क्या होती है, एम्बेडेड होती है। जैसे कि मान लो कि कोई ज्वेलरी है और उसमें नग जड़े हुए हैं, है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो कैसे होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि ये सेल वॉल है और इसमें से डॉट 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 क्या करके सिलिका इसमें एम्बेडेड है, ठीक है। दे लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल। अब देखो क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है ना वो क्या नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती, क्योंकि इसमें सिलिका प्रेजेंट होती है। आपको पता है सिलिका डिकम्पोज नहीं होता है, तो सालों दर सालों क्या होती है, इनकी एक लेयर बैठती जाती है समुद्र के अंदर, इनकी डेड बॉडी की या सेल वॉल की, ठीक है। तो दे लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, लेयर दर लेयर मरते जाते हैं और ये लेयर दर लेयर बैठती जाती है और ये एक इकट्ठा करके छोड़ जाते हैं अपने पीछे, ठीक है। डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं जिसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, डायटमेशियस अर्थ, यानी कि जो एक लेयर बन जाती है, एक समुद्र के नीचे एक सरफेस बन जाती है, लेयर दर लेयर इनकी बैठ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डायटमेशियस अर्थ। और ये कैसी होती है, खुरदुरी होती है, बहुत ही हार्ड होती है, ग्रिटी होती है, ठीक है। अब देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, ह्यूमंस को छोड़कर, इनका कुछ भी वेस्ट मटेरियल भी तुम उठा लो ना तो वो क्या होते हैं, यूजफुल ही होते हैं। अब देखो यूजेस भी पढ़ लेते हैं, जब ये इतना कुछ छोड़ के जा रहे तो यूजेस भी होंगे इनके कुछ, ठीक है। तो यूजेस क्या है, पॉलिशिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को पॉलिश करने के लिए, खुरदुरे होते हैं ना तो पॉलिश करने का के यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, यानी कि इनको फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसका, ऑयल रिफाइनिंग में यूज़ होता होगा और सिरप को फिल्टर करने में यूज़ किया जाता है। तो देख रहे हो कि मतलब प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म है उनका तो वेस्ट मटेरियल भी काम का है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, सिर्फ गंदगी फैलाते हैं। चलिए आ जाते हैं, देखते हैं हमारा सेकंड क्लास जो है वो है डायनोफ्लैजलेट्स, ठीक है। अब देखो इसके कैरेक्टर्स क्या हैं डायनोफ्लैजलेट्स के, मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। एज यूजुअल क्या होते हैं, ये मराइन होते हैं यानी कि समुद्र के पानी में प्रेजेंट होते हैं, और फोटोसिंथेटिक होते हैं। अपीयर्स येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ठीक है। ये कैसा देखने में, येलो हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, ओके। सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट, यानी कि इसकी भी जो सेल वॉल होती है उसकी कैसी होती है, बहुत ही हार्ड, स्टिफ मतलब हार्ड, कठोर क्या होती है, उसकी प्लेट होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ हैव 2 फ्लैजेला, ठीक है, इनके पास क्या होती है, मोस्टली 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूशनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ स्पेस बिटवीन वॉल प्लेट्स, ठीक है। कि देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये देखो, ये आपका एक क्या है, डायनोफ्लैजलेट है, ये इसका अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। अब देखो इसमें 2 फ्लैजेला पड़े हुए हैं, एक तो ऐसे पड़ा हुआ है ट्रांसवर्सली, ठीक है, और एक क्या ऐसे ऐसे ऐसे
नीचे की ओर, ये लॉन्गिट्यूशनली, इसी की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट भी कर रहा है, देखो ये वाला कि इसके फ्लैजेला को सपोर्ट कर रहा है, और ये वाला लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रेड डाइनोफ्लैजलेट्स मल्टीप्लाई रैपिडली। जो रेड डाइनोफ्लैजलेट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं, जल्दी जल्दी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सी अपीयर्स रेड, यानी कि लाल सागर के बारे में आपने सुना होगा। वो क्या होता है, पूरा समुद्र कैसा दिखने लग जाता है, लाल दिखने लग जाता है। हालांकि उसका पानी लाल नहीं होता, उसमें एल्गी रेड कलर की होती है, इसीलिए उसको रेड सी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दे रिलीज टॉक्सिन्स। अब ये क्या करते हैं, टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं भाई, है ना। इनका भी कुछ वेस्ट मटेरियल होता है ना। हाँ, जैसे कि हम रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना, और प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से दे रिलीज टॉक्सिन्स किल मराइन एनिमल्स लाइक फिशेस, ठीक है। इसमें से जो कुछ होते हैं वो क्या करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जो कि किसके लिए हानिकारक होता है, जो कुछ मराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि फिशेस, उनके लिए हानिकारक होता है। अब देखो ये लाल सागर की बात मैं कर रही थी ना, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये यूरोप से एशिया को जोड़ता है, हमारे इंडिया से भी होते हुए जाता है, ठीक है। और ये ट्रेड रूट है इंडिया के लिए, यानी कि यहाँ से हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू होते हुए। तो इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट क्लास हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।